आप सभी को हरिओम। आज हम करते हैं कुछ सरल योग की क्रियाएं और कुछ मूवमेंट्स जिससे हमारा शरीर भी पतला होगा, यानी हम स्लिम बनेंगे और इसके साथ साथ हमारा शरीर अंदर से मजबूत होगा। देखिए, अक्सर हम सोचते हैं कि शरीर बाहर से अच्छा होगा तो अंदर से अच्छा होगा। जी नहीं, पहले शरीर को अंदर से अच्छा कीजिएगा, उसके बाद शरीर बाहर से अपने आप अच्छा होगा। जब अंदर से हमारा घर मजबूत रहेगा तो बाहर से भी मजबूत रहेगा। इससे ज़रूरी है कि हम शरीर को अंदर से शुद्ध रखें और मजबूत रखें। तो चलिए बिना देर किए हुए अब शुरू करते हैं। अपने शरीर को मजबूत रखने के लिए और शुद्ध रखने के लिए कुछ आसान तरीके। सबसे पहले दोनों पैर सीधे कर लीजिएगा और कुछ सिंपल पैर के मूवमेंट्स करेंगे। पैर की मूवमेंट्स पैर की उंगलियों से शुरू करेंगे और धीरे धीरे बॉडी को रिलैक्स करके इस तरह उंगली को दबाइए और फिर रिलैक्स कीजिए। ज़्यादा नहीं, 5 से 10 बार। पूरा पंजा आगे और पीछे। कोशिश कीजिए पूरी तरह सामने की ओर तानिए और फिर अपनी तरफ खींचिए। गोलाकार घुमा लीजिएगा। सांसें गहरी चलने दीजिएगा। जब भी आप कोई भी मूवमेंट्स करें तो सांसों को गहरा लीजिएगा। दूसरी तरफ से घुमा लीजिएगा। दोनों साइड बाय साइड। अब करते हैं बटरफ्लाई, तितली आसन। दिखने में जितना सरल, लाभ उतना अधिक। पहले धीरे धीरे शुरू करें। मांसपेशियों को थोड़ा सा ढीला करते रहें, फिर धीरे धीरे अपनी गति को बढ़ाते जाएं। ध्यान रहे सांसों का क्रम गहरा चलता रहेगा। सांस तो आप कहीं नहीं रोकेंगे। योग की किसी भी क्रिया में, किसी भी मूवमेंट में आप सांस बराबर लेते रहेंगे। 8 से 10 बार इसे कर लीजिएगा अच्छी तरह से। जब भी आपको समय मिलता है, आप फ्री समय में हैं, आप बैठ जाइए और तितली आसन यानी बटरफ्लाई आसन करना शुरू कर दीजिए। रिलैक्स, प्रेस कीजिए दोनों घुटनों को और फिर मिलाइए। जोर भी नहीं लगाना। अक्सर हम सोचते हैं कि योग में जितना जोर लगाएंगे उतना ज़्यादा लाभ होगा, उल्टा हो जाता है। जोर लगाया अति सर्वत्र वर्जित। योग में ये नियम ध्यान में रखिए। अब ऐसे कुछ हाथ के मूवमेंट्स कर लीजिएगा। दोनों हाथ सामने, हथेलियों को ऊपर, ऐसे मुट्ठी बांध कर 5 से 10 बार, बस बहुत अधिक नहीं करना। गोलाकार घुमा लीजिए। रिवर्स कर लीजिए। फोल्ड कर लीजिए। थोड़ा सा एक्सपांड कीजिए। देख रहे हैं बरसात भी तेज होना शुरू हो गई है। ऊपर नीचे, प्रसन्न मुद्रा में रहकर गहरी गहरी सांस लेते हुए मूवमेंट्स को करें। ऐसे ट्विस्ट कर लीजिए बॉडी को, लेफ्ट और राइट। एक हाथ पीछे, दूसरा हाथ क्रॉस।
तो ये हो गया हमारे हाथ में मूवमेंट। और थोड़ा कंधों का मूवमेंट्स कर लेंगे। फिर ऐसे ही अगल बगल में रिलैक्स। अब शरीर को हमें नीचे, पैर, हाथ, कंधे, इनको तो मूवमेंट कर दिया। अब गर्दन के लिए थोड़ा सा 3 मूवमेंट्स गर्दन के लिए करेंगे। गर्दन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। गर्दन को ढीला करके रखें और हल्के से लेफ्ट राइट झटके दें, एकदम हल्का झटका, आंखें बंद करनी चाहिए। रिलैक्स, ऐसे गर्दन, फिर ऊपर नीचे, पूरी तरह ऊपर, फिर नीचे, धीरे धीरे। अगर गर्दन में कोई दर्द है तो आप ये प्रकार ना करें। रिलैक्स। तीसरा प्रकार, गर्दन को गोलाकार घुमाएंगे, गर्दन ढीली, आंखें बंद। अरे दूसरी तरफ, अरे तो हमने गर्दन को भी घुमा लिया, गर्दन के मूवमेंट्स कर लिए। अब करते हैं पैर को फोल्ड करना, यानी वज्रासन। एक एक पैर फोल्ड कीजिएगा और धीरे से दूसरे पैर की तरफ वजन देकर दूसरा पैर भी फोल्ड करनी चाहिए। आप इसमें करते हैं बिना झुके नमन मुद्रा। अब हम आज आगे नहीं झुकेंगे, दोनों हाथ जोड़ लीजिएगा, सांस को छोड़ेंगे, सांस भरते भरते हाथ ऊपर, पूरी सांस भर गई। अब नजर भी ऊपर, सांस चलने दीजिए, धीरे धीरे सांस छोड़ते छोड़ते नीचे लाएं। दो बार और कर लेंगे। सांस को छोड़ेंगे, सांस भरते भरते हाथ ऊपर। जब हाथ ऊपर पहुंच जाए तो नजर भी ऊपर। अब सांस चलने दीजिए, सांस छोड़ते छोड़ते हाथ नीचे। बिना झुके नमन मुद्रा कर रहे हैं। तीसरा सेट करेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस भरते भरते धीरे धीरे हाथ ऊपर, नजर ऊपर, सांस चलने दीजिए, धीरे धीरे हाथ नीचे लाएंगे, सांस को छोड़।
रिलैक्स। हथेलियों का घर्षण कर लीजिए। दोनों हथेलियों के उंगलियों को इस तरह अच्छी तरह बांधिए और नीचे नाभि के नीचे अच्छी तरह से पैक कर, कोहनियों को पीछे कर लीजिएगा, सीना तना हुआ। ये योग मुद्रा का दूसरा प्रकार है। सांस छोड़ेंगे, भरिए सांस को, थोड़ी टूटी आगे करेंगे और सांस को छोड़ते 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 नीचे की ओर झुकेंगे। सिर को ढीला कर लीजिएगा और कोहनियों को गिरा दीजिए नीचे। सांस चलने, साव, सांस भरते भरते ऊपर, धीरे धीरे सांस को छोड़ दीजिए। जब आप अपने हाथों की उंगलियों को मिलाकर और नाभि के नीचे रखते हो तो यहाँ का जो पेड़ू स्थान है, लोअर एब्डोमेन, इस पर अधिक दबाव आता है और ये दबाव हमारे अंदर की सफाई का काम करता है। पेड़ू के नीचे जो 72,000 नाड़ियों का बंच है, जाल है, वह शुद्ध होता है। जहाँ फिर हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन शुद्ध होता है, उसके साथ साथ हमारा जो इंटरनल जो कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स होती है वो भी दूर होना शुरू होता है। इसलिए इसे 3 सेट जरूर कीजिए और 2 सेट करें। सांस छोड़िए, भरिए सांस। अब सांस को छोड़ते छोड़ते नीचे जाएंगे। आप उतना ही नीचे जाइए कि आपको तकलीफ ना हो, घुटन ना हो। सिर ढीला कर दीजिए, कोहनियों को ड्रॉप कर दीजिए, सांस चलने दीजिए। साव, सांस भरते भरते ऊपर, और सांस धीरे धीरे छोड़ दीजिए। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम आगे की ओर झुकते हैं तो झुक नहीं पाते, तो पीछे से सीट को उठा लेते हैं। आप वज्रासन में बैठे हैं तो सीट को बिल्कुल ना उठाएं, आप उसी तरह बैठे रहें जैसे बैठे हैं। हाँ, झुकते समय आप जितना झुक सकते उतना झुकिएगा। बहुत ज़्यादा नीचे तक नहीं जा सकते, कोई बात नहीं। आप तीसरा सेट करें। सांस छोड़ दीजिए, भरिए सांस। अब सांस छोड़ते 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 नीचे, जितना तक आप झुक सकते उतना झुकिएगा। फिर सिर को ढीला कर दीजिएगा, हथेलियों को नीचे की ओर कर दीजिए। साफ, सांस भरते भरते ऊपर, धीरे धीरे सांस छोड़ दीजिए। दोनों हथेलियों का घर्षण कर लीजिए। गर्म हथेलियों को आप चेहरे से स्पर्श कीजिए। हाथ नीचे रखकर वज्रासन छोड़ दीजिए। यदि वज्रासन आपका नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, आप सुखासन में बैठ सकते हैं। अब चलते हैं कपालभाति करने के लिए। अगर आपको पद्मासन लगता है तो लगा लीजिएगा, नहीं लगता है तो सुखासन में बैठिए। ये बैठने की पोज हो गई। कोशिश कीजिए कि आगे इस तरह झुक कर ना बैठे, टाइट बैठे, रीढ़ सीधी रहे। जब भी योग करें तो कोशिश करें कि आपकी रीढ़ एकदम सीधी रहे। सांस को छोड़ना रेचक, सांस को भरना पूरक। तो रेचक पूरक ऐसे 2 शब्द चलते हैं जब आप कपालभाति करेंगे। कपालभाति का मतलब होता है हमारे माथे को चमकाना, कपाल को चमकाना। तो कपाल कब चमकता है? जब हमारे
शरीर के अंदर शुद्धता आती है। तो शरीर में शुद्धता कैसे आएगी? जब हमारा अंदर का टॉक्सिक गंदगी सब निकल जाएगी। तो ये कैसे निकलेगी? सांसों के माध्यम से। तो हम करते हैं सांस को अंदर बाहर, यानी कपालभाति। इसके कई प्रकार हैं। सबसे सरल प्रकार करेंगे, दोनों नासिका की कपालभाति। दोनों नासिका कौन सी है? ये एक है और ये दूसरी है। अक्सर ये नासिकाएं जो है बराबर कम ज़्यादा चलते रहते हैं। तो इनको उठा लीजिएगा। नॉस्ट्रिल फ्लैप जो होता है नासिका के ऊपर का जो हिस्सा है, इसको इस तरफ पकड़ कर उठा लीजिएगा तो और अच्छी तरह खुल जाती है और काम करती है। कभी कभी ऐसा कहा जाता है किसी को ज़्यादा सर्दी बार बार रहती है या बार बार सर्दी होते रहती है या नाक की हड्डी बढ़ गई है और सांस लेने में तकलीफ होती है, हमेशा एक नासिका बंद रहती है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। ये सारे प्रॉब्लम धीरे धीरे कपालभाति करते करते दूर हो जाएंगे। आपको कहीं कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, सही और उचित मार्गदर्शन में किसी योग शिक्षक से लेकर फिर आप शुरू कीजिए, क्योंकि इसमें जोर तो लगाना ही नहीं है। और हम क्या करते हैं, अक्सर ज़्यादा लाभ लेने के लिए जोर लगाते हैं। फिर से कहते हैं, अति सर्वत्र वर्जते, यानी जोर नहीं लगाना। चलिए, कपालभाति के लिए तैयार। सांस को छोड़ेंगे, रेचक, थोड़ी सांस भरेंगे। ऐसी सांस को अंदर बाहर करना शुरू कर दीजिएगा। हाथ नीचे, सांस बाहर। भरिए सांस को, भरी सांस को धीरे धीरे छोड़िए। तो कपालभाति में हमने दोनों नासिका से कितना स्ट्रोक किया? केवल 20 स्ट्रोक किया। शुरुआत थोड़े से करें, धीरे धीरे फिर संख्या बढ़ाएंगे और बढ़ाते बढ़ाते 108 तक जाएंगे। तो और एक बार 20 का रिपीटेशन है, 20 स्ट्रोक्स करते हैं। 7 जितनी बार सांस को बाहर छोड़ते हो उसे गिनते जाइएगा बस। रेचक, थोड़ी सांस भरिए, चलने दीजिए। छोड़ दीजिए सांस को बाहर। भरिए सांस को, भरी सांस को धीरे धीरे छोड़िए। सांस को सावधानी से छोड़िए। योग में जितना भी कार्य होता है, जितनी भी ब्रीदिंग मूवमेंट्स होती हैं, उसमें आखिरी का जो सांस छोड़ना होता है, ये बहुत सावधानी पूर्वक किया जाता है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक सेट और कर लेते हैं, 20 स्ट्रोक्स। सांस को छोड़ेंगे, रेचक, सांस को भरेंगे पूरा, चलने दीजिए। सांस को बाहर जाने दीजिए। भरिए सांस को, भरी सांस को धीरे धीरे बाहर आने दीजिए। तो ये हमने कपालभाति का छोटा सा सेट कर लिया। 3 सेट किया, लेकिन संख्या बहुत कम रखी है, केवल 20 स्ट्रोक्स रखिए। आप जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा उसको बढ़ाते जाइएगा। दोनों हाथों में घर्षण करके आँख चेहरे से स्पर्श कर लीजिएगा। आंखें खोलकर हटे लीजिए। अब करते हैं उज्जयी। उज्जयी जो होती है ऊर्जा देने वाली, यानी गर्मी देने वाली। गर्मी से हमारे शरीर के अंदर के जो विजाती है, जो गंदगी है, वो गर्मी से नष्ट होती है, यही कहीं कि गर्मी से जल जाती है।
तो हम गंदगी को जलाने के लिए अपने सांसों का उपयोग करते हैं, और इस सांस को फ्रिक्शन यानी घर्षण के साथ यहाँ हम घर्षण करेंगे, और घर्षण के साथ जब सांस करते हैं तो शरीर में गर्मी होती है, गर्मी से गंदगी खत्म होती है। लेकिन ज़्यादा ना करें, थोड़ा ही करें। तो वैसे उज्जयी के बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन इसमें एकदम सरल उज्जयी है, केवल घर्षण के साथ हम सांस को अंदर और बाहर करेंगे। तो चलिए घर्षण के साथ सांस को छोड़ेंगे, रेचक, घर्षण के साथ पूरा चलने दीजिए ऐसे। बस ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि गले में घर्षण करने से ज़्यादा गर्मी पैदा होती है। आप धीरे धीरे इसे संख्या बढ़ा सकते हैं, इसके अलग अलग प्रकार को भी आप कर सकते हैं। अब चलते हैं ओमकार। 3 बार ओमकार करते हैं। हथेली में हथेली रख लीजिएगा, आंखें बंद, गर्दन रीढ़ सब सीधी। घर्षण के साथ सांस को छोड़ेंगे, घर्षण के साथ सांस भरेंगे। भरेंगे सांस को। भरेंगे सांस को। शांत शांत। दोनों हथेलियों का घर्षण कर लीजिएगा। गर्म हथेलियों को आंख, चेहरे और गर्दन से स्पर्श कीजिए। आंखें खोलकर हथेली। ये ओमकार आपके पूरे मन मस्तिष्क को शांत कर देता है। माइंड स्टेबिलिटी के लिए सबसे बेस्ट यानी ओमकार। और भी चीज़ें हैं, लेकिन शुरुआती दौर पर आप ओमकार से ही शुरू करेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा। कभी भी कोई जटिल या कठिन क्रिया में आप ना जाएं। साधनाएं अच्छी हैं, लेकिन उसका अभ्यास धीरे 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 बढ़ना चाहिए। अब करते हैं अपने शरीर को ठंडा करने के लिए। यानी शरीर में गर्मी बढ़ती है, उष्णता बढ़ती, तो वह ज़्यादा गंदगी तो निकालती है, लेकिन अधिक उष्णता हमारे शरीर को तकलीफ भी देती है। फोड़े फुंसियों का आ जाना, एसिडिटी का बढ़ जाना, शरीर के अंदर का जो रक्त का प्रवाह है वह बहुत तेज हो जाता है, और शरीर के अंदर गर्मी बढ़ने से रक्त भी पतला होता है, यानी उसकी इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे शरीर के अंदर गर्मी से तकलीफ़ें शुरू हो जाती हैं। तो आप ज़्यादा ना करें। अब जीभ का लाल हो जाना, या जिसे हम कहते हैं सोर टंग हो जाना, कभी कभी जीभ में छाले आ जाते हैं, फफोले आ जाते हैं, होंठों पर आ जाते हैं, नासिका में, आँखों में जलन होना, या गुदा मार्ग में जलन होना, पेशाब में जलन होना, स्किन पे रैशेस आ जाना, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जब हमारे शरीर में हीट बढ़ती है। गुस्सा तो बहुत आता ही है, वो अलग बात है। चलिए अब इस शरीर के अंदर की हीट को कम करें। शीतकारी, शीतली और वायुसार, ये 3 क्रियाएं शरीर के अंदर की हीट को यानी गर्मी को कम करती है। तो आप अपने आवश्यकता अनुसार इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ हम थोड़ा थोड़ा करेंगे, इसे 5-5 बार। सांस को छोड़ेंगे, रेचक, दांत के ऊपर दांत रखिएगा और सी सी करते हुए हवा को भरेंगे।
होठों को बंद कर दीजिएगा और नासिका से सांस छोड़िए। कोशिश कीजिए आवाज़ सांस भरते समय भी ना हो और सांस छोड़ते समय भी ना हो। बहुत सावधानी से धीरे धीरे करें। एक बार और करेंगे। भरिए सांस को, नासिका से सांस को छोड़ दीजिए। ये शीतकारी। अब अगली क्रिया शीतली, जिसमें जीभ को बाहर निकालकर जीभ की पाइप यानी कोंगली या स्ट्रॉ बनाकर हम धीरे धीरे हवा को भरते हैं। कोशिश कीजिए ये क्रियाएं धीरे धीरे हो। सांस को छोड़िए, जीभ निकालकर जीभ की पाइप बनाइए। जीभ को अंदर करके नासिका से सांस बाहर जाने दीजिए। बहुत हल्के हल्के खींचना है और सावधानी पूर्वक छोड़ना है। एक और सेट कर लेंगे। अरे ये हमने शीतली क्रिया की है। आवश्यकता अनुसार आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। शीतली को कहा जाता है रक्त शोधन क्रिया, यानी आपके शरीर के अंदर का जो रक्त है उसको शुद्ध करने की क्रिया है शीतली। बहुत जल्दी ये असर, ठंडक का असर हमारे शरीर में पहुंचा देती है। तो ध्यान रहे, जब भी आपको गर्मी लगे तो आप शीतली क्रिया को जरूर करें और इसका अनुभव लें। आपके शरीर पे जो घमौलियाँ आती गर्मी के कारण वो भी नहीं आएंगी यदि आप करते हैं। बहुत अत्यधिक पसीना बिना मतलब का यूं ही आता है, वो भी नहीं आएगा। और हाँ, पसीने की जो दुर्गंध होती है, बैड स्मेल, वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो बहुत सावधानी से कीजिएगा। अपने शरीर को जानकर, पहचान कर, समझ कर फिर क्रियाओं को कीजिएगा। योग में हर शरीर के लिए, चाहे वो गर्म हो, चाहे ठंडा हो, चाहे पित्त वाला हो, चाहे कफ वाला हो, जैसा भी हो, सबके लिए कुछ न कुछ क्रियाएं हैं। समझकर, जानकर अच्छी तरह से उनका अभ्यास कीजिए। करते हैं वायुसार। कहा जाता है कि वायुसार करने वाले की जो प्रॉब्लम होती है, गैस की प्रॉब्लम, वो नहीं होती है। तो यदि आप वायुसार करते हैं तो आपको गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी, यदि है तो वह दूर हो जाएगी। या यूँ कहिए कि गैस की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सबसे बेस्ट क्रिया अगर योग में रखी गई है तो वह है वायुसार। वायुसार करते कैसे हैं देखो। सांस को छोड़ेंगे, मुंह को गोल करेंगे और हवा भरेंगे। हवा को पी जाएंगे, नासिका से सांस छोड़ेंगे। तो होठों को गोल करना है, हवा को बाहर के अंदर लेना है, अंदर यानी पेट में लेना है। और आखिरी में जो थोड़ी हवा मुंह में बचती है उसको भी पानी की तरह गटक जाएंगे, ना पी जाएंगे। और फिर नासिका से ही सांस को बाहर निकालेंगे। इसके भी और 4 सेट कर लेते हैं। सांस को छोड़ेंगे, होंठ को गोल करेंगे और भरिए हवा को,
पी जाइए हवा को नासिका से रेंज। जब आप करेंगे तो आपको पता चले हवा पीना भी कितना मुश्किल होता है, लेकिन अभ्यास से आप इसे पी सकते हैं। पूरा पी जाइए हवा को नासिका से रेंज। और 2 सेट करेंगे। पूरा पी जाइए हवा को नासिका से रेंज। पूरा पी जाइए हवा को नासिका से रेंज। इस तरह जब आप हवा पीते हो तो ढेर सारी हवा अंदर भी फंस जाती है, यानी रह जाती है, निकल नहीं पाती। तो आप पेट पर से हाथ घुमा लीजिए हल्के हल्के, और कुछ हवा जो अंदर फंसी होगी, बची होगी, वो बाहर ढिकार के रूप में आ जाएगी। तो आपको ऐसे लगेगा जैसे आप खाना खाने के बाद ढिकार ले रहे हैं। ये वही अपान वायु है जो अंदर फंसी हुई थी। यही गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है जो बाहर आ जाती है। तो इस तरह आपको बहुत रिलीफ और आराम मिलेगा। अब अगला जो करेंगे वो पेट की मरम्मत करेंगे। योग के लिए कहा जाता है पेट नहीं भारी तो अभ्यास सुखकारी। यानी यदि आपका पेट भारी नहीं है तो आपका योग अभ्यास बहुत अच्छा और सुख देने वाला होगा। पेट भारी होगा, पेट में जड़त्व होगा, पेट के अंदर कॉन्स्टिपेशन होगा, तो पेट आपको योग करने के लिए रोकेगा, तकलीफ देगा। अक्सर हमारे पेट की समस्या इसलिए होती है क्योंकि हम पेट पर ध्यान नहीं देते हैं, हम दूसरे का ही पेट देखते रहते हैं। तो कोशिश कीजिए हम अपना पेट देखेंगे। अब ये करेंगे अग्निसार। अग्निसार यानी अग्नि पैदा करना, पेट के मरम्मत करना, पेट को हिलाकर, पेट को आगे पीछे फेंक कर हम पेट के नाभि के नीचे अग्नि पैदा करते हैं, और अग्नि से वहाँ के जो फैट्स होते हैं, जो फैट सेल्स के लेयर्स होते हैं, वो धीरे धीरे पिघलते हैं, कम होते हैं। हाँ, आसनों से असर होता है, आसनों से जल्दी असर होता है, लेकिन आसनों का असर तब तक रहता है जब तक आप आसन करते हो। जैसे आसन बंद कर देते हो वैसे फिर से शुरू हो जाता है। लेकिन अग्निसार जो होता है वह धीरे धीरे ही सही आपके पेट को पूरी तरह अंदर से फैटलेस कर देता है, और पेट फिर नरम भी हो जाता है, पतला भी हो जाता है, और साइज तो कम होना ही होना है। चलिए शुरू करते हैं। किस तरह पोजीशन लेंगे? दोनों हाथ को इस तरह रखेंगे, कोहनियों को बाहर की ओर, और थोड़ा सा बॉडी का वेट अपने घुटनों पर दीजिएगा हाथ के माध्यम से। जैसे आप घुटनों पर जोर देते हैं या वेट दे देते हैं बॉडी का, वैसे आपका पेट ढीला हो जाता है। फिर पेट को फेंकना बहुत आसान है। हाँ, ध्यान ये रहे कि पेट को फेंकते समय आपकी सांस जो है पूरी तरह बाहर रहे, और तब तक पेट को फेंकना या हिलाना है, स्ट्रोक्स देना है, जब तक आप सांस बाहर रोक कर रख सकते हैं। आपको लगता है कि अब सांस बाहर नहीं रोक सकते, उसके पहले ही पेट ढीला कर दीजिएगा और गर्दन सीधे करके सांस भरिए। एक बार देख लेते हैं, फिर अच्छी तरह और एक्सप्लेनेशन करते हैं। साफ, थोड़ा सा भार दे दिया, इसके ऊपर दबा दिया, थोड़ा आगे झुक भी गए, और सांस को छोड़ेंगे, और अब सांस बाहर आ गई है तो पेट को देखेंगे और पेट को फेंकेंगे। रिलैक्स। अब सांस भरेंगे और नासिका से सांस बाहर जाने देंगे। जब क्रिया करते रहते हैं तो सांस का आवागमन नहीं होगा, यानी सांस बाहर एक बार निकल गई है तो फिर उसी अवस्था में आप रुके रहेंगे। अब उसी अवस्था में रुककर कितनी बार स्ट्रोक करेंगे, या हर एक की क्षमता अलग अलग होती है। 5 बार कीजिए, 10 बार कीजिए,
जैसे जैसे आपकी क्षमता बढ़ेगी आप कीजिए, लेकिन हाँ, जोर नहीं लगाना। फिर से वही बात, अति सर्वत्र वर्जित। अगर आपने यहाँ जोर लगाया तो आपको घुटन महसूस होगी, सफोकेशन होगा, और हो सकता है आपके सीने में दर्द हो, पेट में दर्द हो, कमर में दर्द हो, या फिर सिर में दर्द हो। कहीं पर भी दर्द होता है योग करते समय तो समझ जाइए कुछ ना कुछ आपका गलत हो रहा है। आपका शरीर एक इंडिकेटर है, पहचान बता देता है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। और इसीलिए जैसे अब इतनी देर से हम पद्मासन लगाएं, तो अगर आप लगाएंगे तो आपका शरीर बताएगा कि नहीं बस हो गया, आप चेंज कर दो, पोजीशन बदल दो, पैर ये करो वो करो, क्योंकि वो आपका अभ्यास नहीं होता है। तो धीरे धीरे अभ्यास जब बढ़ता है तो आप कई घंटों तक पद्मासन में बैठ सकते हैं। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा वैसे वैसे आपके शरीर में स्थिरता या ज़्यादा समय एक ही स्थिति में बैठने का अभ्यास हो जाएगा। ये धीरे धीरे होता है, एक दिन में तो होता नहीं है। तो जैसे जैसे अभ्यास करेंगे हर एक चीज़ आपको आना शुरू। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब आप अग्निसार करें तो सांस बाहर हो, और उतना ही करें जितनी आप आसानी से कर सकते। दूसरा सेट करें साव। और हाँ, यहाँ कुछ लोगों की आदत होती है कि पेट को धीरे धीरे नहीं फेंकते, बहुत जल्दी जल्दी फेंकते। ठीक है, अगर आपका अभ्यास बहुत अच्छा है तो कोई बात नहीं, लेकिन शुरू में आप पेट को धीरे धीरे फेंके, क्योंकि पेट को पकड़ कर ही फेंकना है। पेट आपका ऐसे नहीं आएगा। आप कभी कभी ऐसा होता है कि पेट फेंकने के चक्कर में आप पूरा शरीर हिलाते हो लेकिन पेट नहीं हिलता है। यहाँ पेट को हिलाना बहुत ज़रूरी है, यानी पेट को बाहर फेंकना ज़रूरी है। और फेंकते समय ध्यान ये दे कि आप उसे पकड़ कर फेंकेंगे। जैसे अब मुझे पत्थर फेंकना, अगर मैं पत्थर हाथ में पकड़ूंगा नहीं तो फेंकूंगा कैसे? तो ऐसे पेट को हम मसल्स को पकड़ कर फिर उसे बाहर फेंकेंगे। सांस पेट में नहीं है तो वो पेट के मसल्स अंदर जाते हैं, तो आप उनको पकड़कर बाहर फेंकिए। पेट आपका है, कहाँ जाएगा बेचारा? तो पेट फिर से अंदर आएगा, फिर आप उसके मसल्स को फेंकिए बाहर। तो आपका काम क्या है? पेट के मसल्स को बाहर की ओर झटका देना या स्ट्रोक लगाना, इसे कहते हैं हपके लगाना। और जितनी बार आप स्ट्रोक बाहर लगाते हो उसे गिनते जाइएगा। तो ऐसे हपके कितनी बार लगाते हो? पहले सेट में कितना लगाया, दूसरे सेट में कितना लगाया, तीसरे सेट में कितना लगाया। कोशिश कीजिए तीनों सेट में उतने ही हपके लगाएं जितने पहले सेट में लगाए। दूसरा सेट करते हैं, सांस को बाहर छोड़ते हैं, रेचक अग्निसार। रुक जाएंगे, गर्दन सामने करेंगे और सांस भरेंगे, फिर रिलैक्स। हर सेट करने के बाद कम से कम 10-15 गहरी गहरी सांसें लेकर अपने आप को रिलैक्स करना। रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है। कभी कभी समय अभाव में, अरे बाबा कितना समय हो गया, बहुत कम समय, अरे जाना है आना है, उसके चक्कर में हम क्या करते हैं, क्रियाओं को जल्दी 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 कर लेते हैं। नहीं, थोड़ा कीजिए, कम कीजिए, 1-2 क्रिया कीजिएगा, लेकिन जितना भी करें पूरी तरह मनोयोग से करें, यानी मन लगा कर ही करें इसको। नहीं तो मन कहीं और, ध्यान कहीं और, क्योंकि क्रियाओं का असर तब ज़्यादा लाभ देता है जब आप उसमें पूरी तरह डूब जाते हैं मन से। शरीर से योग नहीं होता। योग यानी शरीर भी है, मन भी है, आत्मा भी है, परमात्मा भी, सबका एक साथ योग किया जाता है। इसलिए बहुत ही साधना बहुत जटिल नहीं है, लेकिन हाँ, इसका अभ्यास रोज करना जरूरी है। एक दिन करने से कुछ भी लाभ नहीं होगा। तीसरा सेट, साव, रेचक अग्निसार। रिलैक्स। दोनों हथेलियों का घर्षण, गर्म हथेलियों को आंख से स्पर्श करते रहिए।
यहाँ तक हम अपने जो शुद्धि क्रियाओं का जो प्रकार होता है उसको पूरा कर लेते हैं, स्टॉप करते हैं और फिर आगे कुछ आसनों की तरफ, मूवमेंट्स की तरफ चलते हैं। अब आसन कितने किए जाते हैं? कहा जाता है कि योग में 84 लाख आसन रखते हैं। अब उसमें से जो भी करेंगे आप देखेंगे कि आपके शरीर को कौन सा सूट होता है। अब आपके शरीर को जो सूट होता है उसको आप करेंगे तो ज़्यादा लाभ। हम क्या करते हैं, अरे ये कठिन आसन है इसको करेंगे, ये कठिन आसन, तो कठिन आसन से ज़्यादा लाभ होता है उनके लिए जो उसका अभ्यास करते हैं, जो उसे कर सकते हैं। हम आप नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप सरल आसन कीजिएगा, एकदम इजी आसन कीजिएगा। तो सरल आसन से भी वही लाभ मिलता है जो कठिन आसन से मिलता है। इसलिए आप कठिनता की ओर ज़्यादा ना जाएं, क्योंकि कठिनता को, कठिनाई वाले आसन करने के चक्कर में बहुत से लोगों ने अपने घुटनों के प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लिए, हाथ के प्रॉब्लम, गर्दन के प्रॉब्लम, ना जाने क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। क्यों क्रिएट करते हैं? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट आसन करेंगे तो कुछ ज़्यादा है। हाँ, डिफ़िकल्ट आसन दिखने में अच्छे लगते हैं, ठीक है, लोग अप्रिशिएट करते हैं आपको, आपकी वाहवाही करते हैं, तारीफ़ करते हैं, आप बहुत अच्छे कठिन आसन करते हैं, लेकिन आपको जो लाभ देगा वह सरल आसन। तो हम लोग सरल आसन की तरफ चलते हैं। एक आसन है जिसे हम कहते हैं उत्थित पादासन। तो उत्थित पादासन है पैर उठाना। इसे आप बैठकर भी कर सकते हैं और सोकर भी, पीठ के ऊपर सोकर भी कर सकते हैं। तो चलिए इसे देखते हैं। उत्थित यानी उठाना, पाद पैर, आसन स्थित, पीछे हाथ रख लीजिए, रिलैक्स, और उत्थित पादासन के लिए तो एक एक पैर से करेंगे, 1 2, धीरे 3, ऐसे धीरे धीरे ऊपर नीचे करते रहे और हाँ, सांस लेते रहे। 8 से 10 बार कर लीजिएगा। फिर दूसरा उत्थित पादासन, बैठ, इसे लेट कर करेंगे तो और आसान हो जाता है, क्योंकि पूरा शरीर नीचे सपोर्ट में आ जाता है। अभी तो हमें हाथ पे जोर देना पड़ रहा है, रिलैक्स। अब दोनों करेंगे, लेकिन हाँ, आसनों को करते समय सांस लेना बहुत जरूरी है। सांसों को बराबर चलने दीजिएगा, आसन में सांस बिल्कुल नहीं रोकना। चलिए अब दोनों बैलेंस कीजिए बॉडी को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। रिलैक्स। तो ये हमने बैठ कर ही आसन कर लिए, यानी आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब करते हैं दूसरा आसन, जिसको हम पैर मोड़ने वाला आसन कहते हैं या आकर्ण धनुरासन कहते हैं। कर्ण यानी कान, तो कान तक आप पैर खींच के ले जाएंगे और ये धनुष की आकृति बन जाएगी। आकर्ण धनुर, धनु यानी धनुष के प्रकार का आसन। तो इसमें एक पैर मोड़ते हैं, क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसीलिए जो मेरा पैर है लेफ्ट है, लेकिन आपको राइट दिख रहा है, तो मैं लेफ्ट पैर को मोड़ कर और उसके अंगूठे को इस तरह, देखिए ये छोटी उंगली ऊपर है, इस तरह पकड़ लेता हूँ। यानी पैर लेफ्ट है, बायां पैर, और हाथ जो है वो दाहिना है। वो पकड़ा कैसे गया? अक्सर ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे नहीं पकड़ना है, इसको उल्टा करना, ऐसे पकड़, ताकि एल्बो ऊपर है। जब आप ऐसे पकड़ते हो तो एल्बो नीचे होता है, कोहनी नीचे होती है, और फिर ये पैर का वजन इतना बढ़ जाता है कि पैर उठता ही नहीं है। तो आप क्या करेंगे? ऐसे पकड़ेंगे। और फिर दूसरा यहाँ, यानी हाथ और पैर दोनों ऑपोजिट। बाएं पैर को दाहिने हाथ से और दाहिना पैर जो सीधा रखा गया है उसको बाएं पैर से इस तरह पकड़ना, अंगूठा ही पकड़ना है। यहाँ भी अंगूठा पकड़ लिया, यहाँ भी, यानी हाथ के अंगूठे से और तर्जनी से पैर का अंगूठा पकड़ लिया। ध्यान रखिएगा और फिर कोशिश कीजिए सीधे रहें, और इसको जो फोल्ड किया हुआ इसको धीरे उठाकर कान की तरफ ले आएंगे। ये 1 हो गया। 2 पकड़ लीजिएगा और धीरे धीरे कान तक लेके आने की कोशिश कीजिए।
जितना आपसे आएगा उतना कीजिए। नज़र सामने रखिए, क्योंकि आप धनुष बाण चला रहे हैं, तो इस तरह आप नज़र सामने रखिए। फिर धीरे धीरे नीचे, 3 और 4। यही दूसरी तरफ से करेंगे। मोड़ लिया, दाहिना पैर और बाएं हाथ की इस तरह उंगली से पकड़ लिया, दूसरा हाथ यहाँ धीरे धीरे उठाएंगे और कोशिश करेंगे कान तक लाने की, जितना आपसे आएगा उतना। ज़्यादा खींचना नहीं है कि कान तक लाने के चक्कर में आपने अपने पैर को नुकसान पहुंचा दिया। नज़र सामने, सांस चलने दीजिएगा, फिर धीरे धीरे रिलैक्स। आसन की स्थिति जो होती है उसे बहुत सावधानी से प्राप्त की जाती है। ऐसे नहीं कि एकदम एक झटका मारा और तुरंत कान तक पैर ले जाके चले गए, ऐसे नहीं कहता है, क्योंकि आसन के जितने भी मूवमेंट्स है वो सांसों के साथ चलते हैं। तो यहाँ पर जब भी आसन आप करें तो सांसों को नियमित रूप से गहरी सांसों को चलने दीजिए, सांस बिल्कुल ना रहे। एक सेट और कर लेते। नाम है आकर्ण धनुर आसन। 1 2 3 4। 1 2। आगे ना झुके। 3 4। जैसे जैसे आप 1 2 सेट करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे आपका शरीर ढीला होना शुरू हो जाता है। जब आप मन लगा के आसनों को करते हैं तो आपका शरीर भी उन आसनों की तरफ जल्दी जल्दी जाना शुरू कर देता है। अब करते हैं तीसरा आसन, जिसका नाम है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिम मतलब पीठ या पीछे का हिस्सा, उत्तान यानी तानना। तो हम पीछे के हिस्से को कैसे तानेंगे? जब आगे झुकेंगे तो पीछे का हिस्सा तनता है। साफ पोजीशन लीजिए पश्चिमोत्तानासन का। दिखने में जितना सरल है, इसके लाभ तो अधिक हैं ही, लेकिन हाँ, ये सबके लिए करना बहुत कठिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप अपनी अपनी क्षमता के अनुसार धीरे धीरे हाथ को ऊपर की ओर ले जाएं या सांस भरते भरते आएं। अब नीचे आते समय सांस को छोड़ते छोड़ते आएं और अंगूठा यदि पकड़ सकते तो पकड़ लीजिएगा और फिर धीरे धीरे नीचे चले जाएं। कोहनियों को, एल्बोस को नीचे टच करें, सिर को नीचे घुटनों में लगा दें, फिर धीरे धीरे ऊपर आए। अब सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। अब सांस छोड़ते छोड़ते हाथ नीचे। आप इस स्थिति में रुक भी सकते हैं। आसन के जो फाइनल पोज होते हैं, अंतिम स्थिति होती है आसन की, उसमें आप रुक सकते हैं और वहाँ जब रुकेंगे तो सांस को चलने दीजिएगा। अगर नहीं रुक रहे हैं तो सांस छोड़ते छोड़ते तो आप नीचे झुक गए हैं, फिर सांस भरते भरते ऊपर उठाइएगा और रुकना चाहें तो रुकने के बाद सांस को वहाँ चलने दीजिए। एक सेट और करते, तो आपको साइड में करके दिखा देते हैं। एक, सांस को छोड़ते छोड़ते नीचे। 2, धीरे धीरे ऊपर, सांस भरते रिलैक्स। तो यदि आप नीचे तक नहीं जा पाते तो जितना जा पाते हैं, मैंने ऐसा अक्सर देखा है जब हम फिजिकल क्लास लेते हैं सामने, तो अक्सर लोग चले जाते फिर जोर लगाते करते रहते और फिर यदि पकड़ भी लिए करते। ये सब ऐसा नहीं कीजिएगा, ये सब बहुत बचकानापन है योग करते समय। योग एक साधना है। आप
ऐसे हंसते खेलते उछलते कूदते योग नहीं कर सकते। हाँ, योग के अलग प्रकार हो सकते हैं, लेकिन यदि आप अपने शरीर को और मन को, एकाग्रता को एक साथ नहीं करेंगे तो योग का कोई लाभ आपको मिलने वाला नहीं। इससे लोग अक्सर कहते हैं, अरे हम तो इतने दिन से योग कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हो, योग से कुछ नहीं होता। योग से बहुत कुछ होता है, लेकिन उसके लिए साधना वैसी आपकी चाहिए। एक तो रेगुलरिटी होनी चाहिए, दूसरी आपका पूरा मन लगा कर करना चाहिए। अब इसका चलते चलते तीसरा भी कर लेते एक प्रकार, जिसको कहते हैं भू नमन आसन। यानी भू नमन आसन के कई प्रकार, उसमें एक पैर है, फैला दीजिएगा अच्छी तरह से जितना आप फैला सकते। हम ये नहीं कहते कि पूरा 180 डिग्री में आप चले जाएं, लेकिन जितना आप जा सकते हैं उतना आप हो जाइएगा आसानी से। कठिनता से, परेशानी से, दर्द सहकर कोई भी आसन आप ना करें। बहुत सरल बात है। धीरे धीरे आप आसनों का अभ्यास करें और धीरे धीरे आपका शरीर, आप अपने शरीर को अपने कॉन्फिडेंस में लेकर ही करें। शरीर को अलग करके कुछ नहीं कर सकते आप। शरीर ही माध्यम है सारे कर्मों को करने के। सारे कार्य होते हैं केवल शरीर के माध्यम से। यही शरीर से आप सारे अच्छे कर्म कर सकते हैं। दोनों हाथ सामने धीरे धीरे ले जाइए और अंगूठे को, क्योंकि स्क्रीन के बाहर चले गए मेरे दोनों पैर, तो आप अंगूठे के यहाँ पकड़ लीजिएगा और फिर धीरे 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 नीचे की ओर आएंगे। जितना आप आ सकते उतना आए, और जब नीचे अब लगता नहीं आ सकते तो सिर को ढीला कर दीजिएगा। बस इसी स्थिति में सांसें चलने दीजिएगा। फिर धीरे धीरे ऊपर आइएगा, सांस भरते भरते, फिर रिलैक्स। अब इसे हम थोड़ा साइड में करके दिखाते हैं, क्योंकि दोनों पैर तो बाहर चले गए स्क्रीन के, तो आप देखेंगे क्या? तो आप साइड में देखिएगा ताकि दोनों पैर आपको दिखाई दे। तो इस तरह ये दोनों पैर आपको दिखाई देने लगे हैं। अब आप क्या करेंगे? दोनों हाथ इस तरह ले जाएंगे, पैर के अंगूठे पकड़ लेंगे और चिन को धीरे धीरे शरीर को नीचे की ओर झुकाइएगा। अगर चिन लगता है तो चिन लगा दीजिएगा, नहीं तो सिर को ढीला कर दीजिएगा। सांसें चलने दीजिए। सिर लगा देंगे तो और इजी हो जाता है, आसान हो जाता है। सावधान, धीरे धीरे ऊपर और रिलैक्स। ऐसा लगता है बाप रे, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है। तो इसका एक पर्यायवाची भी है जो हम आगे आपको बताएंगे, या अभी भी आप देख सकते हैं कि पैर जो आप ले जाते हैं उतना ना ले जाकर थोड़ा पैर ले जाए, यानी इतना ही बस, जरूरत नहीं उतना फैलाने की, ये इतना। और इसे भी आप कर सकते हैं। वैसे इसका नाम अलग रखा गया, इसका नाम है उग्र आसन। जिनको भूख नहीं लगती, खाना खाने का मन नहीं होता है, या खाना खाने की इच्छा ही नहीं होती है, खाना बन गया लेकिन ऐसा लगता है कि अब पहले तो ऐसा लगता है खाएंगे, लेकिन खाने का समय हो गया, सब कुछ को भूख ही नहीं लग रही है, तो उनके लिए ये आसन यदि अभ्यास करते हैं रोज, तो ये उग्र आसन है, भूख को बढ़ाने वाला। तो देखिए, वैसे भूख को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा आसन अगर कोई माना गया है तो वह है एक मयूर आसन नाम है। मयूर आसन है जो पीकॉक पोज का होता है, सबसे बेस्ट। पेट की सारी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, भूख को बढ़ाने वाला, एकदम अत्यधिक भूख को बढ़ाने वाला वह है मयूर आसन। कभी उसे भी करेंगे, देख लेंगे, लेकिन अभी चलते हैं सरल आसन, उग्र आसन। पकड़ लीजिएगा और धीरे धीरे सांस छोड़ते छोड़ते कोहनियों को अंदर कर लीजिएगा इस तरह, और सिर को पहले तो बॉडी नीचे लाइए, फिर सिर को ढीला कर दीजिए, बस। धीरे धीरे ऊपर। इसमें खास बात यह है कि जब आप नीचे झुकना शुरू करते हो तो आप अपर बॉडी से ना झुके, आप अपर बॉडी को तान के रखिएगा इस तरह, और नीचे कमर के निचले हिस्से से, पीठ के निचले हिस्से से झुकना शुरू करेंगे। तो आप जब
शरीर को आगे से तान कर और नीचे से झुकना शुरू करेंगे तो आप धीरे धीरे आसानी से पहुंच जाएंगे वहां तक जहां तक जाना चाहते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने कहा कि बहुत जोर लगाते हैं, पकड़ तो लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से झुकना शुरू करेंगे। अब यहाँ से मुड़ जाएंगे तो आगे कहाँ जाएंगे, मुश्किल होता है। आपको रीढ़ सीधी रखनी है। अगर आपने पीठ रीढ़ सीधी रखी है तो आप इस तरह करके आसानी से जितना नीचे तक जाना चाहें उतना जा सकते। कितना भी आसान आसन आपको लग रहा हो, लेकिन उसे जब आप करेंगे तो आपको कितना आसान लगता है उसे ज़रूर बताइए। तो ये हमने कुछ आसन यहाँ कर लिए। ये तो बैठ कर अब थोड़ा सा अपने शरीर को और मोड़ते हैं। थोड़ा सा सूर्य नमस्कार कुछ प्रकार है उसको करते हैं। तो सबसे पहले एकदम सिंपल वाला, एकदम सरल वाला करेंगे, हर कोई कर सकता है। नहीं, सिंपल का मतलब ये नहीं कि आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान है। आप घुटने टेक के रखिएगा, दोनों हाथ ली इसी तरह कंधे की दूरी इतना रख लीजिएगा, दोनों पैरों के पंजे पीछे फ्लैट कर लीजिए, पीछे जाइए पूरा और धीरे धीरे नीचे आइएगा, एकदम नीचे, फिर ऊपर उठिएगा, फिर पीछे जाइएगा। करके देखेंगे तो आपको लगेगा अरे ये तो इतना सरल है। वहां तो धीरे धीरे नीचे आएंगे, एकदम जमीन को चिपक कर छिपकली की तरह धीरे धीरे सरकते आएंगे और ऊपर उठेंगे, फिर पीछे जाएंगे। घुटने वैसे रहने दीजिएगा, बहुत आधार मिलता है जब घुटने नीचे लगे हों। तीसरा सेट करते हैं, धीरे धीरे नीचे नीचे आइए, ऊपर उठेंगे, सामने देखेंगे, फिर पीछे, फिर आइएगा धीरे धीरे, फिर पीछे जाइए। एक बार और करेंगे, धीरे धीरे नीचे, रिलैक्स। अक्सर हमारे रीढ़ में, कमर में ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है। ये हम वज्रासन में बैठ गए, तो रीढ़ के लिए एक मार्जर आसन यानी कैट पोज, उसे कर लेना चाहिए। ये कर लेने से आपके रीढ़ के अंदर के जो गैप्स हैं, जो वर्टिब्रा में गैप होते हैं, कम ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये बराबर हो जाता है। अगर ऑलरेडी आपको कोई गैप है या प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर अपने योग शिक्षक से पूछ कर कीजिएगा, या मुझे कमेंट करके बताएंगे तो आपको उसी तरह गाइड कर दिया जाएगा। लेकिन यदि आपको प्रॉब्लम नहीं है रीढ़ का कोई, तो आप इसे कर सकते हैं। दोनों पैरों, घुटनों में अंतर रखिएगा, दोनों हाथ में अंतर, और इस तरह बॉडी स्ट्रेट रहेगी। फिर आप क्या करेंगे, कमर को, पीठ को दबाएंगे और सिर ऊपर उठाएंगे, फिर सिर नीचे और पीठ को ऊपर की ओर उठाने की कोशिश करेंगे, फिर पीठ नीचे, सिर ऊपर, फिर सांस छोड़ते छोड़ते पीठ ऊपर, सिर नीचे, सांस भरते भरते सिर ऊपर, पीठ नीचे, दबाइए, फिर सांस छोड़ते छोड़ते सिर नीचे, पीठ ऊपर, चलने दीजिए इसे 2-3 बार। रिलैक्स।
चाइल्ड पोज, बालक आसन कहा जाता है इसको। अब धीरे धीरे पैरों में थोड़ा सा अंतर कर लीजिएगा और आगे की ओर ढीला करके शरीर को बैठ जाइए। साफ। तो ये हमने आज जो बहुत सरल प्रकार के थे उसको हमने कर लिया। छोटा सा पैकेट आपको दे रहे हैं। हाँ, अभ्यास करते रहिएगा। ये तो हम ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं, ज़्यादा बताते हैं तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है। यदि आप रेगुलर इसे करेंगे तो मुश्किल से 10 से 12 मिनट में आपका पैकेज पूरा होगा। अब करते हैं 2 बार मकार। बाएं हाथ की हथेली में दाहिने हाथ की हथेली रखेंगे, आंखें बंद कर लेंगे और मकार में मुंह नहीं खोलना, यानी मुंह बंद रखें। आंखें बंद कर लीजिएगा, सांस को छोड़ेंगे, रेचक भरेंगे सांस को पूरा। पूरा दोनों हथेलियों का घर्षण कर लीजिएगा। गर्म हथेलियों को अपने आंख, चेहरे और गर्दन से स्पर्श कर लीजिएगा। आंखें खोलकर हथेलियों को देखिए। मैं ऐसा मानता हूं कि यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि अच्छा नहीं लग रहा है तो भी कम से कम आप एक बार इसे देखकर इसका अभ्यास जरूर शुरू करें। योग के बारे में मेरे गुरुजी कहते थे, योग करना यानी लोहे के चने चबाना है। सबके बस की बात नहीं है, इसलिए योग धीरे धीरे करें। इसे आप अभ्यास के द्वारा ही कर सकते हैं। एक दिन में, 2 दिन में कुछ होता नहीं। तो फिर मिलते हैं अगली बार किसी नए वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे कार्यों में व्यस्त रहिएगा। आप सभी को धन्यवाद।